तुम दोनों से ना बात करना ही बेकार है। अरे माँ गुस्सा कम किया करो, थोड़ा प्राणायाम किया करो सुबह। प्राणायाम तो हम कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आद्या को तकलीफ दी तो दोनों से शीर्षासन करवाएंगे हम खुद। सब बस हम ही चिल्लाते रहते हैं। विवान, ये क्या हुआ? तुझे इतनी चोटें कैसे लगी बेटा? तुझे किसी ने मारा है? बलदेव सिंह चौहान के बेटे के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी हुई? किसकी हुई बेटा? बोल बोल विवान, बोलना बेटा, किसने मारा तुझे? हाँ, वो कुछ लड़के थे, उन्होंने हमारे विवान को। विवान कौन था बेटा? बोल, कौन था? पापा वो आज मेरा एग्जाम था। मैं स्कूल से जैसे ही निकला। विवान, इतनी जल्दी कहाँ है? थोड़ा रुको। क्या? पान वाला, दुकान वाला, कबाड़ी वाला और रिक्शे वाला भी, सबका मेरी बहन के स्वयंवर में स्वागत है। आइएगा जरूर। तुझे अरे पकड़ो इसको, इनको छोड़। हाथ पकड़। देखो ना बलदेव, कितनी बेदर्दी से मारा है हमारे विवान को। एक दिन तुम लॉकअप में क्या गए, सब तहस नहस हो गया। दीदी, आप विवान को घर लेके जाइए, इसे आराम की जरूरत। पापा बाकी क्या करना है हम देख लेंगे। आओ बच्चा, चलते हैं। पता नहीं, वो मम्मी जी देखिए ना कितना खून बह रहा है। खून? हाँ, ये क्या? ये कैसे लगी? पता नहीं आंटी, मैं बर्तन धो रही थी, बाल्टी में हाथ डाला, पता नहीं बर्तन क्यों धो रही थी आद्या? वो भाभी मम्मी जी ये बहुत जिद कर रही थी कि मैं घर का सब काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ हाथ बटाना चाहते हैं। हमने बिल्कुल मना किया था, बट फिर भी इसने किया। देखो बर्तन धोते धोते अपना हाथ भी कटवा ली। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाके दवाई लेके आओ, पट्टी लेके आओ। चलो आओ आओ, इधर आओ। अरे बाप रे, बहुत जल रहा है। आप ये क्या कर लिया बेटा? बर्तन धोने के लिए सोनम ने ही बोला होगा ना तुमको। उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। सोनम बहू, भाभी की गलती नहीं है। ओके, देखो जरा, बताओ मम्मी जी को, बताओ कि हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं तो इस घर में हर फसाद की जड़ तो हम ही होते हैं ना। आराम से बेटा, आराम से। चोट भी तो ऐसा लगा लिया है तुमने। एक तो पहले से इतनी परेशान हो, कल वकील के पास भी जाना है। हम हल्दी वाला दूध देते हैं तुमको। हाँ, चल जाके आराम करो, तुरंत वापस सोने जाओ। बाल्टी में कांच के टुकड़े तुमने डाले थे ना सोनम, ताकि आद्या को चोट लगे। देखो सोनम, हम सब कुछ देख रहे हैं
और समझ भी रहे हैं। उस दिन बलदेव सिंह जी के यहाँ सगाई में भी जाके खड़ी हो गई थी, पर बस एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हें आद्या से तकलीफ क्या है। मम्मी जी आप उस आद्या की लापरवाही का इल्जाम हम पे लगा रही है। आपको क्या लग रहा है कि वो टूटा हुआ कांच का ग्लास हमने डाला था उस बाल्टी में? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसको घर का काम ही नहीं आता। अरे वो खुद ही जिद कर रही थी कि हमको बर्तन धोने। और मम्मी जी अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए, बहू तक नहीं बनी वो, और अब अभी से हम दोनों में झगड़ा लगवा रही है। अरे अब किस बात पे हंगामा हो गया माँ? क्या हो गया सोनम जी? देखिए ना सूरज जी, ये मम्मी जी हम पर बेवजह इल्जाम लगा रही है। मम्मी जी कह रही है कि हम वो आद्या को चोट पहुंचाना चाहते हैं। अब आपको ऐसा लगता है क्या उस बलदेव सिंह की बेटी के साथ हम बल डालेंगे? हम? अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? वो जल्लाद बलदेव सिंह की, अरे वो जल्लाद बलदेव सिंह की बेटी से काहे दुश्मनी लेंगी सोनम जी? एक तो देखिए सोनम जी को माँ, आपको लगता है ऐसा कुछ कर सकती हैं वो? कितनी भोली सी तो है। जब से आई है पूरे परिवार को एक संजो के रखा हुआ है, और आप देखो बस उनके पीछे पड़ी रहती हैं। ये क्या है, कैसी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। पर तुम सूरज, हमने देखा तुम्हें कैसे सोनम से कंधा मिलाकर बलदेव सिंह जी के यहाँ सगाई में खड़े थे। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। क्या माँ, कहाँ यहाँ से वो सगाई में पहुंच गई हैं माँ? तुम दोनों से ना बात करना ही बेकार है। अरे माँ गुस्सा कम किया करो, थोड़ा प्राणायाम किया करो। प्राणायाम तो हम कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आद्या को तकलीफ दी तो दोनों से शीर्षासन करवाएंगे हम खुद। सब बस हम ही चिल्लाते रहते हैं। जाइए हमारे पानी लेके आइए। ठंडा लाए कि गर्म लाए? जाइए हमें ठंडा पानी लेके आइए। जाइए। ठीक है ना। मम्मी जी आई बड़ी, हमें कह रही है कि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम चट्टे बट्टे नहीं, देसी कट्टे हैं। अब ऐसा धमाका करेंगे कि इस आद्या की जिंदगी को एकदम नरक बना देंगे। बस देखते जाइए अब। पापा, 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 थैंक गॉड आप वापस आ गए। आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं हुआ। अब हम आ गए हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक भी कर देंगे। पापा जब आप नहीं थे तो सब हमारे अगेंस्ट हो गए थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। सृष्टि का ये नियम है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करना जानते हैं। तो कभी कभी किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए उससे हारना जरूरी हो जाता है, उसके सामने झुकना जरूरी हो जाता है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें मिली हर चोट का हम पूरा हिसाब लेंगे। ये सब जो उस आध्या की वजह से हो रहा है हमारे साथ, उसे तो इस बात की कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे तो। और वो एक नंबर की शेमलेस घर छोड़कर कन्नौज चली गई उस शिवाय पांडे के साथ रहने, उस लूजर के साथ रहने। आप सही कहते हो पापा, मम्मा को भी ना बस वो टम्बो ही दिखाई देती है। एक तो इतनी स्टूपिड हरकत करी है उस आध्या ने, पापा सब लोग उल्टी सीधी बातें बना रहे बहन, और मम्मा भी उसे समझाने के बजाय उसका साथ दे रही है। पापा मानना पड़ेगा, You have lots of patience. मतलब उस शिवाय के बहकावे में आके आते इतना कुछ गलत कर रही है, लेकिन आप फिर भी चुप हो। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो जान से मार दूं उस शिवाय पांडे को। हेलो मम्मी, एकदम सही टाइम पे कॉल किया आपने। मैं लॉयर के पास ही जा रही थी, वो पापा की आद्या पापा को बेल मिल गई है। क्या? पापा को बेल मिल गई? पापा घर आ गए? हाँ?
पापा, पापा कैसे हैं? पापा अभी ठीक है। बहुत मन कर रहा है उनसे बात करने का। मुझे पता है वो नहीं करेंगे। आप पापा को बोलना कि उनकी आद्या उनसे बहुत प्यार करती है। कहीं हम शिवाय को पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए हमने शिवाय पर नजर रखना शुरू कर दी थी। आद्या पर जो हमला हुआ वो भी कोई हादसा नहीं था। खुद जाकर हमला करवाया और फिर सही वक्त पर जाकर आद्या को बचाया ताकि तेरी नजर में हीरो बन सके। बलदेव सिंह, आद्या और हमारी शादी तो होकर रहेगी और आप सबके आशीर्वाद से। इतनी मेहनत से इतना बड़ा नाम कमाया था, लेकिन बेटी ने पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो चांद से मार दूं शिवाय पांडे को।